Hello students, welcome to Students की पाठशाला. This is our next video on cash management. Today we study about cash management, how to attempt a question related to cash management. First you have to write down the introduction of cash management. What is cash? Cash is the important current asset and basic input needed to keep the business running. Cash हमारा क्या है, एक करंट एसेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट एसेट. आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि करंट एसेट्स क्या होते हैं. अगर आपको क्वेरी है करंट एसेट्स क्या होते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूंगी. एंड बेसिक इनपुट नीडेड टू कीप, ये हमारा बेसिक इनपुट है जो चाहिए हमें अपने बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए कॉन्टिन्यूस बेसिस पे. इट इज़ ऑल्सो अल्टीमेट आउटपुट एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज बाय सेलिंग दिस सर्विस. मतलब ये हमें अल्टीमेट आउटपुट मिलेगा इससे जब हम अपनी सर्विस को सेल करेंगे या हम अपनी कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे और उसको सेल करेंगे. हम कैश एक ऐसा करंट एसेट है जो इजीली क्या हो जाता है, डिसबर्स हो जाता है. हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं विदाउट कोई भी रिस्ट्रिक्शन को. जब हमें किस मनी की रिक्वायरमेंट है तो हम सबसे पहले कैश यूज करेंगे कोई भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. कैश के अंदर क्या क्या आ जाएगा, कॉइन्स आ जाएंगे, करेंसी नोट्स आ जाएंगे, चेक्स आ जाएंगे जो भी फॉर्म में है. बैलेंसेस इन इट्स अकाउंट, समटाइम मार्केटेबल सिक्योरिटीज और बैंक टाइम डिपॉजिट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज कैश. ये भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी हमारी, टाइम डिपॉजिट भी हमारा क्या कैश कंसिडर किया जाता है क्योंकि हम इसको इमिडिएटली विड्रॉ कर सकते हैं. The basic feature of this cash asset is that they can be easily converted into cash. जो भी हमारे ये coins, ये हमारे checks हैं, ये हमारे क्या है, easily हम इसको convert कर सकते हैं cash में. Motives for holding cash, हमारे पास 3 types के motive होते हैं जिसके लिए हमें cash चाहिए होती है. पहला motive क्या होता है, transaction motive. It requires a firm to hold cash to conduct its business in normal courses. जो हमारे डे टू डे और नॉर्मल कोर्सेज होते हैं. ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब क्या हो गया, जब हम कैश से अपने डे टू डे काम करते हैं, हमारे अपने नॉर्मल जो भी कोर्सेज हैं वो करते हैं. द फर्म नीड्स कैश प्राइमरली टू मेक पेमेंट्स. पेमेंट्स करने के लिए हमें कैश चाहिए. जैसे हमने किसी को कुछ चीज़ परचेज करनी है, कुछ वेजेस देने हैं, सैलरी देनी है, और भी कोई हमारे पास एक्सपेंसेस है, टैक्सेस देने हैं, डिविडेंड देने हैं हमें, इस सब के लिए हमारे पास ट्रांजैक्शन, इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रांजैक्शन मोटिव है. मतलब हमें कैश क्यों चाहिए, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए कि हम जो अपने डे टू डे ट्रांजैक्शंस हैं वो इजीली कर सकें. द ट्रांजैक्शन मोटिव रेफर्स टू होल्डिंग कैश टू मीट एंटिसिपेटेड पेमेंट्स whose timings is not properly matched with the cash receipts. हमारे पास कुछ एंटिसिपेटेड पेमेंट्स होती है कि पता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे हमने कोई पेमेंट करनी है, अभी चल रहा है 1 मार्च और हमने पेमेंट करनी है 1 अप्रैल को, तो हमारे पास कैश पड़ी हुई है, ठीक है. तो आपको वो कैश चाहिए आपको 1 अप्रैल में, तो आप वो कैश को कहीं पे इन्वेस्ट कर दोगे और जब आपको पता है कि आपको 1 अप्रैल को पेमेंट करनी है तो आप उसको विड्रॉ कर दोगे. तो ये आपके क्या होगा कि आप इसको क्या कर सकते हो, ये आगे आपकी एंटिसिपेटेड पेमेंट्स, आप कैश को यूज कर सकते हो जिस टाइम पे आपको चाहिए, आप अपनी पेमेंट्स उस टाइम पे कर सकते हो. सेकंड आ गया हमारा द प्रिकॉशनरी मोटिव. प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए हमें कैश क्यों चाहिए, ये होगी प्रिकॉशनरी मोटिव में कैश क्यों चाहिए हमें, क्योंकि जब हमें कभी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो हमें उस टाइम कैश चाहिए होती है. हमें हमारा कैश फ्लो इम्प्रूव रखना है, कैश फ्लो अच्छा रखना है ताकि हम इमरजेंसी सिचुएशन को फुलफिल कर सकें. हमारे पास एक्स्ट्रा कैश होनी चाहिए अपने इमरजेंसी सिचुएशन को मीट करने के लिए. लास्ट आ गया आपका द स्पेकुलेटिव मोटिव. स्पेकुलेटिव मोटिव क्या आ गया आपका, जब आप कैश को होल्ड करके रखते हो, किसके लिए, फॉर इन्वेस्टिंग इन प्रॉफिट मेकिंग. आप इन्वेस्ट कर रहे हो प्रॉफिट बनाने के लिए, ठीक है.
आप कब इन्वेस्ट करोगे? जब आपको पता लगेगा कि इंटरेस्ट रेट सामने वाले ज्यादा दे रहे हैं हमें और जो सिक्योरिटी प्राइस है वो गिर रहा है. सिक्योरिटी कैन बी परचेज व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल एंड द फर्म will benefited by the subsequent fall in the interest rate and increase in the security price. आपको पता हो, आप तभी इन्वेस्ट करोगे जब सामने वाली हमें ज्यादा. आप बैंक में कब इन्वेस्ट करते हो? जब सामने वाली पार्टी आपको, जब बैंक आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है तो ही आप उसमें फंड्स डालते हो. तो इसमें स्पेकुलेटिव मोटिव क्या हो गया कि कैश को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से आपका प्रॉफिट बने. थैंक यू गाइस. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू गाइस.